पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, यानी कि 458 और 40 पैसे रुपए उसमें इजाफा हुआ है। और उसके बाद हमने देखा यकायक हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से बयानात पर बयानात आ रहे हैं। यहाँ चाहिए ये था कि आवाम को रिलीफ दिया जाता, चीज़ों में सब्सिडी दी जाती। चूँकि जो एक गरीब बंदा है वो उस चीज़ जिसकी इनकम ही 30-35 हज़ार रुपये है, तो वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस भरेगा, वो अपने घर के किराए भरेगा, वो बिजली के बिल अदा करेगा, या फिर वो पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के साथ चीज़ें अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें भी महंगी हो जाती है। ये अलमिया इस मुल्क के अंदर है कि अवाम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती, इसीलिए हुकूमत जो है ना बोझ अवाम पर डाल रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ किफ़ायत शारी का दर्स देने वाले हमारे हुक्मरान अपनी ऐशो इशरत में कमी नहीं ला रहे हैं। आज भी आप तमाम मिनिस्टर्स, एमपीएज़, बल्कि मैं सदर और वज़ीर आज़म साहब के अगर प्रोटोकॉल उनके शाहाना खर्चों की बात करूँ तो देखिए इब्तिदा होती है ऊपर लेवल से। जब एलीट क्लास का तबका किफ़ायत शारी का दर्स देते हुए खुद उस पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि जब वो अमल करेगा तो आवाम भी अमल कर रही है, आवाम तो अमल कर रही है, मगर यहाँ आवाम पर सिर्फ बोझ डाला जा रहा है। दूसरी तरफ तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, इससे पेट्रोल की खपत में कमी लाई जा सकती है। तो मोहतरमा और मोहतरम तर्जुमान साहिबान, आपसे एक सवाल है कि कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ पर? अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सड़कें कहाँ हैं यहाँ पर? यहाँ तो सड़कें भी नहीं है। जो सड़कें अच्छी भली सड़कें थी वो टूट फूट का शिकार है। गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई है उसके बाद हमने देखा काफ़ी ऐसे रोड थे जो धंस गए अंदर। यहाँ एक बात है कि दीगर सूबों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है, लेकिन सिंध के अंदर एक तो न सड़कें यहाँ पर मौजूद है, ये 3 करोड़ की आबादी वाला शहर कराची, जहाँ के अंदर जहाँ हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोग अगर अपनी मदद आप कहते अपनी गाड़ियों में जाते हैं तो उसके बाद भी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल देखें तो वो छकाछक भरी हुई होती है। यहाँ जहाँ 500 या 5000 बसेस की ज़रूरत है, वहाँ 300-400 और कुछ बसेस ला के ये कौम पर एहसान कर रहे हैं और फिर ये बातें इस तरीके की कहते हैं, क्योंकि ये अवाम के बीच नहीं रहते। अगर ये अवाम के बीच रहे तो इनको पता लगे अवाम का दर्द क्या है, अवाम इस वक्त कितनी मुश्किलात से गुजर रही है। लिहाजा दरख्वास्त ये करते हैं कि कुछ अवाम के लिए रिलीफ के फैसले करें, कुछ अवाम के लिए जो है ना वो सहूलियात पैदाबत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मिडिल क्लास तबका लोअर मिडिल क्लास में चल गया, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो किस तरफ जाएंगे? पेट्रोल के साथ तमाम तर चीज़ें महंगी होती है। और बात फिर आप करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंध के अंदर है कहाँ पर? पूरे सिंध की कराची इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। पहले सहूलियात फराम करें, फिर इस किस्म की अगर बात करते हुए भी आप अच्छे लगते हैं।